अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम बायो का चैप्टर नंबर 20 स्टडी कर रहे थे और जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया हुआ है वो है सेंट्रल डॉग्मा। लास्ट लेक्चर में हमने सेंट्रल डॉग्मा का जो पहला स्टेप होता है ट्रांसक्रिप्शन वो डिस्कस किया था। आज हम सेंट्रल डॉग्मा का जो सेकंड स्टेप होता है इसे हम बोलते हैं ट्रांसलेशन, उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ट्रांसलेशन को हम डिफ़ाइन कैसे करते हैं, प्रोटीन का बनना कहाँ पे, राइबोसोम्स के ऊपर किससे, मैसेंजर आरएनए से, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन कहते हैं। ये इट मीन सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एट राइबोसोम फ्रॉम मैसेंजर आरएनए इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। इसको मोर कम्प्लेक्स वर्ड में इस तरह डिफ़ाइन करते हैं कि एक ऐसा बायोकेमिकल प्रोसेस जिसमें जेनेटिक मैसेज जो होता है वो मैसेंजर आरएनए के अंदर प्रेजेंट होता है और वो जेनेटिक मैसेज किस में ट्रांसलेट होता है इनटू द अमीनो एसिड सीक्वेंस ऑफ अ पॉलीपेप्टाइड चेन। इट मीन्स ट्रांसलेशन इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस बाय विच genetic message present in messenger RNA is translated into the amino acid sequence of a polypeptide chain. Next है what is the role of amino acid transfer RNA synthetase in translation. Amino acid transfer RNA synthetase is the enzyme which attaches a specific amino acid with a particular transfer RNA to form amino acid transfer RNA. हमें इस चीज़ का पता है कि 20 डिफरेंट टाइप्स के अमीनो एसिड होते हैं और हर अमीनो एसिड के लिए एक अमीनो एसिड ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेज रिक्वायर्ड होता है। क्योंकि 20 डिफरेंट तरह के अमीनो एसिड्स हैं तो इट मीन्स 20 डिफरेंट काइंड के अमीनो एसिड ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेज एंजाइम्स हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द रोल ऑफ राइबोसोम्स इन ट्रांसलेशन। राइबोसोम्स आर दी साइट्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, यानी कि वो जगह जहाँ पे प्रोटीन बनती है उसको हम क्या बोलते हैं, राइबोसोम बोलते हैं। राइबोसोम्स हमेशा दो सब यूनिट्स पर मुश्तमिल होते हैं, एक को हम कहते हैं स्मॉल सब यूनिट्स, दूसरे को हम कहते हैं लार्ज सब यूनिट। अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करें तो उसके भी दो ही सब यूनिट्स होते हैं और यूकैरियोट्स के भी दो ही सब यूनिट्स होते हैं। प्रोकैरियोट्स का जो स्मॉल सब यूनिट होता है वो होता है 30s, जबकि लार्ज सब यूनिट जो होता है वो होता है 50s। जबकि यूकैरियोट्स में जो स्मॉल सब यूनिट्स होता है वो होता है 40s और जो लार्ज सब यूनिट होता है वो होता है 60s। स्मॉल सब यूनिट जो होता है ये हमेशा सिंपल होता है, जबकि लार्ज सब यूनिट जो है वो कम्प्लेक्स होता है। और लार्ज सब यूनिट के ऊपर 3 साइड्स होती हैं जिनको हम बोलते हैं पी साइट, ए साइट और ई साइट। पी साइट राइबोसोम की ऐसी साइट को कहा जाता है जहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड बनता है बिटवीन दी अमीनो एसिड्स। ए साइट ऐसी साइट को कहा जाता है राइबोसोम की जहाँ पे एक दूसरा ट्रांसफर आरएनए विद देयर अमीनो एसिड आके अटैच हो सकता है। जबकि ई साइट राइबोसोम की ऐसी साइट को कहते हैं जहाँ पे एम्प्टी ट्रांसफर आरएनए प्रेजेंट होता है। इसको हम फर्दर अभी ट्रांसलेशन के मैकेनिज्म के अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे। पी साइट, ए साइट और ई साइट का क्या रोल है ट्रांसलेशन में। नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन इज अ complex process which involves the interaction of messenger RNA, transfer RNA, small and large subunits of ribosomes and several other protein factors such as initiation factor, elongation factor and release factor interact। यानी कि ट्रांसलेशन एक ऐसे प्रोसेस को कहा जाता है जिसमें मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, स्मॉल एंड लार्ज राइबोसोमल सब यूनिट्स और डिफरेंट प्रोटीन फैक्टर, इनिशिएशन फैक्टर, इलांगेशन फैक्टर और रिलीज फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं। ट्रांसलेशन को 3 स्टेप्स में डिवाइड किया गया है, जिस तरह ट्रांसक्रिप्शन को भी 3 स्टेप्स में ही डिवाइड किया गया था। ट्रांसलेशन के 3 कौन से स्टेप्स हैं, इनिशिएशन, इलांगेशन एंड टर्मिनेशन। फर्स्ट क्या है, इनिशिएशन।
ट्रांसलेशन इनिशिएशन एक ऐसे प्रोसेस को कहा जाता है जिसमें आपका मैसेंजर आरएनए, इनिशिएटेड ट्रांसफ़र आरएनए, स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट्स, लार्ज राइबोसोमल सब यूनिट और इनिशिएशन फैक्टर्स आके बाइंड करते हैं। अब इनिशिएशन फैक्टर क्या हैं? ये बेसिकली प्रोटीन होती हैं। दोबारा मैं रिपीट करता हूँ कि ट्रांसलेशन इनिशिएशन एक ऐसे प्रोसेस को कहा जाता है जिसमें मैसेंजर आरएनए, इनिशिएटेड ट्रांसफ़र आरएनए, स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट, लार्ज राइबोसोमल सब यूनिट और इनिशिएशन फैक्टर आपस में आके एसोसिएट कर जाते हैं। इसको हम कहते हैं ट्रांसलेशन इनिशिएशन। ट्रांसलेशन इनिशिएशन 2 स्टेप्स के अंदर कंप्लीट होती है। फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या होता है? आपका मैसेंजर आरएनए, स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट और इनिशिएशन फैक्टर IF3 आके आपस में एसोसिएट करते हैं। ये ट्रांसलेशन इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स के पहले स्टेप में ये चीज़ें होती हैं। ट्रांसलेशन इनिशिएशन के पहले स्टेप में ये होता है कि मैसेंजर आरएनए, उसके साथ स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट और एक इनिशिएशन फैक्टर 3 आके बाइंड करता है। जबकि ट्रांसलेशन इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स के दूसरे स्टेप में क्या होता है? उसमें आपके इनिशिएशन फैक्टर IF1 और IF2 और इसके साथ एक N-फॉर्माइल मिथियोनिन जो कि ट्रांसफर आरएनए के साथ अटैच होता है, वो आके बाइंड करता है इस इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स के साथ, तो जिसकी वजह से एक इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स कंप्लीट हो जाता है। ट्रांसलेशन इनिशिएशन का जो कॉम्प्लेक्स बनता है वो 2 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है? मैसेंजर आरएनए, स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट और इनिशिएशन फैक्टर 3 आपस में आके एसोसिएट कर जाते हैं। जबकि सेकंड स्टेप के अंदर 2 मज़ीद इनिशिएशन फैक्टर IF1 और IF2 और साथ एक चार्ज ट्रांसफर आरएनए जिसके ऊपर N-फॉर्माइल मिथियोनिन होता है, वो आके अटैच हो जाता है। N-फॉर्माइल मिथियोनिन जो है ये केमिकली मॉडिफाइड फॉर्म है मिथियोनिन की। जब ये कॉम्प्लेक्स बन जाता है तो लार्ज राइबोसोमल सब यूनिट आके अटैच होता है इस कॉम्प्लेक्स के साथ, और जैसे ही वो लार्ज राइबोसोमल सब यूनिट अटैच होता है तो इनिशिएशन फैक्टर जो होते हैं IF1, IF2 और IF3 वो रिलीज़ हो जाते हैं, और जो बाकी प्रोडक्ट होती है वो आके राइबोसोम की P साइड के साथ अटैच हो जाती है। अब आप देख रहे हैं मैसेंजर आरएनए का सीक्वेंस। मैसेंजर आरएनए के ऊपर एक ख़ास सीक्वेंस होता है जिसको हम बोलते हैं स्टार्ट कोडॉन। ये मैंने आपको रिप्रेजेंट किया उसको AUG के साथ। ये ट्रांसलेशन के लिए स्टार्ट कोडॉन होता है। जैसे ही ये कोडॉन अपीयर होता है तो ट्रांसलेशन की इनिशिएशन हो जाती है। ये ट्रांसफ़र आरएनए ये आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है विद द अमाइनो एसिड, जिसको हम बोलते हैं अमाइनो एसिड ट्रांसफर आरएनए। इस पोजीशन में प्रोकैरियोट के साथ आके जो ट्रांसफर आरएनए होता है वो N-फॉर्माइल मिथियोनिन आके अटैच करा देता है, जबकि यूकैरियोट्स के अंदर ये ट्रांसफर आरएनए मिथियोनिन को लेके आके बाइंड करा देता है। तो ये है ट्रांसलेशन इनिशिएशन। नेक्स्ट स्टेप होता है इलांगेशन। इलांगेशन में आपको अभी मैं बताता हूँ कि ये आपको एक मैसेंजर आरएनए नज़र आ रहा है, ये आपको राइबोसोम के 2 सब यूनिट्स नज़र आ रहे हैं, और ये राइबोसोम के ऊपर 3 साइट्स नज़र आ रही हैं लार्ज राइबोसोमल सब यूनिट के ऊपर, A साइट, P साइट और E साइट। होता क्या है कि आपने अभी पढ़ा कि जो राइबोसोम की P साइट होती है उसके साथ आके आपका एक अमीनो एसिड विद ट्रांसफर आरएनए अटैच हो चुका होगा। ये आपको यहाँ पे नज़र भी आ रहा है। नेक्स्ट टाइम में क्या होता है, एक दूसरा ट्रांसफर आरएनए जो होता है वो A साइट के ऊपर जो कोडॉन होता है उसको आके रीड आउट करता है। जैसे ही वो आके A साइट के ऊपर कोडॉन को रीड आउट करता है, क्योंकि ट्रांसफ़र आरएनए के अंदर एंटी कोडॉन होता है जो कि उसके कम्प्लीमेंट्री होता है,
वो ट्रांसफ़र आरएनए उस कोडान को रीड करने के बाद उसके लिए एक दूसरा अमीनो एसिड लेके आता है जो कि उस कोडान को स्पेसिफाई करता है। जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि एक दूसरा ट्रांसफ़र आरएनए विद देयर अमीनो एसिड आके किस पे बाइंड करेगा, ए साइड के साथ। तो जो आपको यहाँ पे नज़र भी आ रहे हैं इस स्टेप में। अब आप देख रहे हैं कि पी साइड और ए साइड के ऊपर दो ट्रांसफ़र आरएनए विद देयर अमीनो एसिड आके अटैच हो चुके हैं, क्योंकि अब ये दोनों ट्रांसफ़र आरएनए विद देयर अमीनो एसिड अब साइड बाय साइड है। तो इस स्टेप के लिए एनर्जी भी रिक्वायर्ड होती है और इस स्टेप के लिए आपको एक एंजाइम भी चाहिए होता है जिसका नाम है पेप्टाइड ट्रांसफरेज। एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है, वो इस फॉर्म में होती है, वो जीटीपी की फॉर्म में होती है, जबकि एंजाइम जो होता है पेप्टाइड ट्रांसफरेज ये करता है, इस बॉन्ड को ब्रेक करता है उस ट्रांसफ़र आरएनए का और उस अमीनो एसिड का जो कि पी साइड के ऊपर होता है, जो मैंने आपको यहाँ पे लाइन से शो भी किया है। पेप्टाइड ट्रांसफरेज पहले क्या करता है, पेप्टाइड बॉन्ड ब्रेक करता है बिटवीन द अमीनो एसिड एंड द ट्रांसफ़र आरएनए एट पी साइड। जो अमीनो एसिड ब्रेक हो चुका होता है पी साइड से, उसका बॉन्ड फिर किस के साथ, कौन से अमीनो एसिड के साथ बनता है, वो बनता है अमीनो एसिड विच इज़ प्रेजेंट एट द ए साइड, जो कि आपको यहाँ पे इस फॉर्म में नज़र आ रहा है। यानी कि ए साइड के ऊपर अब आपके दो अमीनो एसिड आके अटैच हो चुके हैं। उसके बाद जो आपका ये असेंबली होती है, राइबोसोम की असेंबली, ये थोड़ा सा आगे मूव करती है। जैसे ही ये आगे मूव करती है तो जो एम्प्टी ट्रांसफ़र आरएनए है जो कि पी साइड पे है, वो कहाँ चला जाता है, वो ई साइड पे आ जाता है। और जो ए साइड के ऊपर आपके ट्रांसफ़र आरएनए विद देयर अमीनो एसिड होते हैं, वो आके पी साइड पे आके लग जाते हैं, जैसा कि आपको इस फिगर के अंदर नज़र आ रहा है। जो ई साइड के ऊपर जो ट्रांसफ़र आरएनए होता है एम्प्टी, वो रिलीज़ हो जाता है और पी साइड के ऊपर पेप्टाइड बॉन्ड जो इसके साथ दो अमीनो एसिड हैं वो आके अटैच हो जाता है। ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता है और जब तक पूरा का पूरा जो आपकी जेनेटिक मैसेज होता है मैसेंजर आरएनए के अंदर, वो ट्रांसलेट नहीं हो जाता इनटू दी अमीनो एसिड सीक्वेंस ऑफ अ पॉलीपेप्टाइड चेन। तो इस स्टेप को हम बोलते हैं इलांगेशन। लास्ट जो स्टेप होता है ट्रांसलेशन का, वो होता है टर्मिनेशन। टर्मिनेशन उस वक्त होती है जब मैसेंजर आरएनए के ऊपर एक स्टॉप कोडॉन अपीयर हो जाता है। स्टॉप कोडॉन हो सकता है इन द फॉर्म ऑफ, इनमें से कोई भी हो सकता है, UAA, UAG और UGA। स्टॉप कोडॉन, जैसे ही इनमें से कोई एक कोडॉन मैसेंजर आरएनए के ऊपर प्रेजेंट आ जाता है, तो वहाँ पे क्या होता है, ट्रांसलेशन की टर्मिनेशन हो जाती है। क्योंकि इस स्टॉप कोडॉन के लिए कोई भी ट्रांसफ़र आरएनए नहीं है जो कि कोई भी अमीनो एसिड नहीं है जो कि वो ट्रांसफ़र आरएनए लेके आए और उसके साथ आके बाइंड करे। तो अमीनो एसिड बाइंड ना करने की वजह से एक फैक्टर है, रिलीज़ फैक्टर, वो क्या करता है, वो इस रिलीज़ फैक्टर आके ए साइड के ऊपर बाइंड कर जाता है। उस रिलीज़ फैक्टर के बाइंड करने की वजह से कि पॉलीपेप्टाइड चेन और ट्रांसफ़र आरएनए के दरमियान जो बॉन्ड होता है वो ब्रेक आ जाता है और आपको एक फ्री पॉलीपेप्टाइड और ट्रांसफ़र आरएनए रिलीज़ हो जाते हैं। और ट्रांसलेशन के लास्ट स्टेप में क्या होता है, जो लार्ज राइबोसोमल सब यूनिट है और स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट्स और मैसेंजर आरएनए और इसके साथ साथ आपका जो रिलीज़ फैक्टर होते हैं वो भी आपस से डिसोसिएट हो जाते हैं और इस तरह ट्रांसलेशन की टर्मिनेशन हो जाती है और आपके पास एक पॉलीपेप्टाइड चेन सिंथेसाइज हो चुकी होती है जिसको आप प्रोटीन बोलते हैं। तो ये है ट्रांसलेशन बेसिकली, जिसमें आपको प्रोटीन की सिंथेसिस होती है कहाँ पे, राइबोसोम के ऊपर फ्रॉम द मैसेंजर आरएनए, उसको हम कह देते हैं ट्रांसलेशन। तो ये है बेसिकली सेंट्रल डॉग्मा का दूसरा स्टेप। कोई कन्फ्यूजन किसी किस्म की हो इस ट्रांसलेशन के मैकेनिज़्म में तो आप किसी भी टाइम मुझसे पूछ सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।